मैं हूं अंकित अवस्थी। अमेरिका, ईरान, इजराइल, इन तीनों के साथ जो चल रहा घमासान है, अब ये दुनिया भर के देशों में पहुंचना शुरू हो चुका है, क्योंकि इन सवालों के जवाब खोजते खोजते कहीं ये रीजनल वॉर धीरे धीरे विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। हाल ही में अपडेट एक ऐसी घटना का जिसमें भारत की सीमा तक भी अब इस युद्ध की आहट आ पहुंची है। यह खबर इंडियन ओशन की है साथियों। अब तक फारस की खाड़ी सुर्खियों में थी, अब इंडियन ओशन सुर्खियों में है। बात की जा रही है एक ईरानी युद्धपोत की, वॉरशिप की, जो भारत की यात्रा पर था। यहां से लौटते समय उसे अमेरिका की सबमरीन ने निशाना बना दिया। मुश्किल से भारत के तट से 300 नॉटिकल माइल की दूरी पर रहा होगा। इतनी दूरी पर एक वॉरशिप को निशाना बनाया जाता है। सैकड़ों की संख्या में लोगों के लापता और मारे जाने की खबर निकल कर आती है। तस्वीरें जितनी भयानक हैं, इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ही इस दुर्घटना में कोई बचा होगा। यह जहाज डूबने से पहले ऊंची उठाई लेता हुआ है। जहाज पर लगी आग आपको दिखाई दे रही है। एक वीडियो भी इसका जारी हुआ जिसमें जहाज पर लगी आग दिखाई दे रही है। इस पे जो सैनिक तैनात थे, क्रू तैनात थे, मध्य रात्रि के समय था, मतलब लगभग सुबह होने का वक्त था, और उस समय पर इस तरह का जो हमला है, ड्यूटी आवर्स चेंज हो रहे थे, उस समय पर इस जहाज पर हमला होता है। यह युद्धपोत था साथियों, और यह युद्धपोत भारत की यात्रा पर था। भारत आया हुआ था। मिलन जो एक्सरसाइज है विशाखापट्टनम में, उसे अटेंड कर कर वापस लौट रहा था। तब तक अमेरिका, इजराइल मिलकर के ईरान से नहीं लड़ रहे थे। उस समय ये जहाज यहां पर था, ये वापस लौट रहा था, और जब लौट रहा था उस समय एक अमेरिका की ओयो क्लास सबमरीन ने इसे टारगेट किया, मार्क 48 टॉर्पीडो इस्तेमाल किया और इसे पानी के अंदर ही डुबो दिया। ईरान के 100 से अधिक सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इंडियन ओशन सुर्खियों में आने के बाद बड़ा सवाल यह कि यह जो युद्धपोत, जिसका नाम IRIS आइरिस देना है, जो देना पहाड़ी के नाम पर इसका नाम रखा था, यह जहाज डूब तो गया, लेकिन बड़ा सवाल छोड़ गया, और वो ये कि क्या भारत अब भी चुप रहेगा। भारत के जलीय क्षेत्र के इतने नजदीक, और तो और भारत से लौटता एक जहाज जिसकी खुशामदीद भारत की सुनिश्चितता थी। भारत चाहता था कि यह जहाज जो इतनी दूर से चलकर आए हैं, ये अपने डेस्टिनेशन वापस पहुंचे। उसका इस तरह डूब जाना और भारत की तरफ से दुनिया भर में यह बताना कि मैं जाकर के लोगों की मदद करता हूं, डूबते लोगों की मदद भी ना करना, तमाम सवाल खड़े कर जाता है। इस युद्ध में भारत चुप क्यों है, ये बड़े सवाल हैं। और ना केवल इतना ही, इंडियन ओशन में कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत हो, आपके पास आया हुआ कोई देश का, सहयोगी देश का जहाज हो, उसके ऊपर त्रासदी होती है और आपकी तरफ से कोई सहायता नहीं भेजी जाती। ये तमाम सवाल है साथियों जो इस समय उठ रहे हैं। ये सवाल भारत की कूटनीति को लेकर हैं, ये सवाल भारत की वर्तमान स्थिति को लेकर हैं, और साथ ही साथ में अमेरिका ने जिस तरह से इस युद्ध के दायरे में अब भारत को भी खींचने का प्रयास किया है, इन सब के बारे में है। सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि यहां से आगे जो भी देश प्रतिक्रिया देगा, वो कहीं ना कहीं अमेरिकी गुस्से का शिकार बनेगा। अमेरिका इजराइल से दुश्मनी मोल लेगा, और ऐसे में उसके साथ भी वही सब होना शुरू होगा जो दुनिया में वो विरोधियों के साथ करता आया है। क्या है ये सब डर, क्या है ये स्थिति, दुनिया अल्टीमेटली कहां जा रही है, आइए इन विषयों पर चर्चा करते हैं। समझते हैं कि भारत सरकार की चुप्पी के मायने क्या हैं, भारत इन पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे पा रहा है। अयतुल्ला अली खेमनेई का मर जाना, उनको अमेरिकी निशाने के, इजरायली निशाने में मारा जाना, भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार रहना, इस युद्ध पर भारत की प्रतिक्रिया का ना निकल कर आना, इन सब के कुछ ना कुछ डिफेंस तैयार किए गए। लेकिन इंडियन ओशियन, जिसको भारत कहता है कि यह मेरा सीमा क्षेत्र है, मैं यहां पर रेस्क्यू के लिए उपलब्ध सबसे बड़ी ताकत हूं, वहां पर श्रीलंका की सेना निकलकर मदद करने पहुंचती है, लेकिन भारत की तरफ से कोई हेल्प नहीं पहुंचती, बड़े सवाल खड़े कर जाती है। कुछ इस तरह का एक वॉरशिप था साथियों, चल रहा था रात के अंधेरे में। उसके रडार पर यह ट्रैक ही नहीं होता कि कोई सबमरीन उसको निशाना कर रही है। एक टॉर्पीडो उसके पास पहुंच रहा था। यह ओयो क्लास सबमरीन थी, और इस ओयो क्लास सबमरीन से साथियों टॉर्पीडो मार्क 48 छोड़ा गया था, जिससे भीषण धमाका होता है, और उसके बाद कुछ ही समय बाद में ये डूबे हुए चिथड़े यहां पर जहाज के दिखाई देते हैं। एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें, तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं यहां पर, लेकिन सवाल इससे कहीं बड़े थे। ये जो IRS देना है, ये ईरान का अपना बनाया हुआ युद्धपोत है। ये उनका मौज क्लास युद्धपोत है, और ये हाल ही में कमीशन हुआ था।
इस जहाज में रडार सिस्टम लगे हैं जो कि दुश्मन की आती हुई मिसाइलों को ट्रैक कर सकते हैं। युद्धपोत के अंदर टॉर्पीडो को ट्रैक करने के लिए भी सोनार सिस्टम लगे हैं, लेकिन जिस तकनीक का उपयोग अमेरिका ने किया, यह सिस्टम उसे ट्रैक नहीं कर पाया। आईआरएस देना जो है, इसने जो इसके खिलाफ चला आ रहा टॉर्पीडो था, जो ओहियो क्लास सबमरीन से, क्योंकि जो सबमरीन है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त है। बड़ा सवाल है कि एक सबमरीन भारतीय जल सीमा में तब से घूम रही है और भारतीय सेना को भी इसकी खबर नहीं लगी। एक सबमरीन जो भारत के जल क्षेत्र के नजदीक से निकलती है, उस सबमरीन ने इसे निशाना बनाया, उसकी किसी को खबर नहीं लगती। इवन जिस पर हमला हो रहा है उसे भी उस सबमरीन की प्रेजेंस का पता नहीं चलता। सबमरीन पानी के गहराई में रहने वाली होती हैं। सोनार सिस्टम जिसके चलते इनको ट्रैक किया जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्निक से। जब साउंड वेव्स भेजी जाती हैं तो जिनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है वो इस रेडिएशन को अपने अंदर समा लेती हैं, साउंड वेव्स को अपने अंदर समा लेती हैं। रिटर्न कॉल लौट कर नहीं आते, इसलिए उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। इसीलिए चाहे B2 बॉम्बर हो या ओहियो क्लास सबमरीन हो, ये वर्ल्ड क्लास चीजें मानी जाती हैं कि इन्हें पकड़ा नहीं जा पाता, और इसी का फायदा अमेरिका ने उठाया और इस आईआरएस देना नाम के वॉरशिप को डुबो दिया। आईएनएस देना जो है 2021 में ही कमीशन हुआ था। इसके अंदर रैपिड ऑटो फायर कैनन लगी थी, इसके अंदर कैनन के साथ साथ लाइट टॉर्पीडो भी तैनात थे। इसके साथ साथ 2 हेलीकॉप्टर के लिए यहां पर हेलीपैड था जिसका इस्तेमाल होता था। इसको निशाना बनाने के लिए डियागो गार्सिया जो यूएस नेवल बेस है, जो कि ब्रिटिशर्स ने अमेरिका को दिया हुआ है किराए पर, वहां से तैनात सबमरीन ने इसका निशाना बनाया। आईआरएस देना 2015 के अंदर लॉन्च की गई थी, 2021 में कमीशन हुई थी। यह ईरान की अपनी स्वनिर्मित वॉरशिप थी। इसे निशाना बनाया गया साथियों श्रीलंका के जल में, गाले के नजदीक। भारत के दक्षिण में श्रीलंका और श्रीलंका के दक्षिण में बिल्कुल हम्बनटोटा के पश्चिम की तरफ जब चलते हैं तो गाले, और गाले के बिल्कुल इंटरनेशनल वाटर के पास जगह पर इसको निशाना बनाया गया। विशाखापट्टनम आया हुआ यह जहाज जब लौट रहा था, भारत के अंदर वाइजैक तक यह आया हुआ जहाज था। भारत के अंदर मिलान 2026 का जो इवेंट चल रहा था वहां से वापस लौटते हुए यह जा रहा था, और जाते जाते ये श्रीलंका के गाले के नजदीक से निकला और यहां पर इसे टारगेट कर दिया गया। इसका टारगेट करना ऐसे समय पर जब ये भारत के ही जलीय सीमा क्षेत्र में जा रहा हो, लेकिन श्रीलंका के बिल्कुल नजदीक से निकल रहा था, तो भारत की एक जिम्मेदारी से फ्री था कि हां भाई, भारत के अंतरराष्ट्रीय वाटर में इसे निशाना नहीं बनाया गया है, श्रीलंका के में निशाना बनाया गया है और उसे गाले के नजदीक निशाना बना दिया जाता है। गाले में बनाया हुआ यह निशाना निश्चित ही भारत को जिम्मेदारी से तो मुक्त कर देता है कि चलो हमारे इंटरनेशनल वाटर में तो नहीं था, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आपके ही इवेंट में आया था, आपके इवेंट से होता हुआ, आपके ही जल क्षेत्र के साथ होता हुआ निकल रहा था। साथियों, असल में जल क्षेत्र को बांटते समय कुछ सीमाएं होती हैं। बताया जाता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे जो भी पानी है वो इंटरनेशनल वाटर है। अमेरिका ने भी इसीलिए स्पेशली अनाउंस किया कि इंडियन ओशन में तो हमने मारा है उसे, लेकिन उसे इंटरनेशनल वाटर में मारा है, यानी कि वो पानी सबका है। लेकिन बड़ा सवाल, उस पानी में सबके प्रेजेंस से कहीं ज्यादा भारत के नजदीक एक जहाज का मार गिराना। नंबर दूसरा, भारत के इवेंट में शामिल होने आए जहाज को मार गिराना। नंबर तीसरा, भारत के द्वारा उस जहाज का जो भारत के ही किसी इवेंट में आया था उसकी मदद के लिए कोई भी सहायता ना भेजा जाना तमाम सवाल खड़े कर रहा है। साथियों, सबमरीन्स हालांकि अमेरिका के द्वारा दुनिया भर के तमाम वाटर क्षेत्र में भेजी जाती रही हैं, लेकिन इस तरह की यह हरकत करके इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की घटनाओं को जीवंत कर दिया है। उस समय पर टॉर्पीडो और गुप्तचर एजेंसीज के द्वारा इस तरह की हरकतें की जाती थी। हमारे सेशंस में जो बिग अनाउंसमेंट जुड़ गया है वो इस बात का कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई को, अपनी नौकरी को, अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, तो बहुत सारे एआई टूल्स, 20 से भी ज्यादा एआई टूल्स मैं अपने कोर्स में आपको सिखा रहा हूं, जल्दी से जाकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ में इंडियन नेवी ने आईआरएस देना का जो वेलकम किया उसकी तस्वीरें भी थी। ये यहां पर आईआरएस देना का जो मार्च हो रहा था विशाखापट्टनम में, उसकी तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर ये नौसैनिक जो शायद अब नहीं बचे हैं, जो भारत के कार्यक्रम में शरीक होने आए थे, लेकिन अब वो जल समाधि ले लिए हैं क्योंकि अमेरिका उन्हें लंबे समय से देख रहा था, उन्हें निशाना बनाने का प्लान कर रहा था। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपने जहाज से इसका निरीक्षण किया गया था। यह ईरान का जहाज जिसका निरीक्षण भारत की राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, वो भी आपके सामने तस्वीरों में दिख रहा है। यह ऐसी घटना है साथियों कि आपके कोई बड़ा कार्यक्रम हो, आपके कार्यक्रम में कोई बड़ा गेस्ट आया हो, लेकिन वो गेस्ट अभी पहुंचा ना पहुंचने का बड़ा कारण है कि उस गेस्ट के साथ दुर्घटना हुई, और दुर्घटना किसी दोस्त ने ही की, लेकिन आप उस दुर्घटना पर चुप हैं। आपके सामने चुप होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
ये देश के अंदर लोगों को तमाम सवालों से खड़ा कर रहा है। अमेरिका के कुछ लोग तो ये तक अब आरोप लगा रहे हैं कि भारत से ही ऑपरेट किया गया था, अमेरिका के द्वारा यह इवेंट। हालांकि भारत के द्वारा इसका खंडन किया गया कि नहीं नहीं साहब, हमारे वाटर्स का उपयोग नहीं किया गया था। खैर, अब इंडियन ओशन धीरे धीरे अमेरिकन ओशन बनता जा रहा है, इस तरह की चर्चाएं बन रही हैं। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर न्यूज मीडिया भी उठा रही हैं कि आप किस समय इस विषय पर अपनी राय रखेंगे। ये सवाल इसलिए बड़े होते जा रहे हैं साथियों, क्योंकि इंडियन ओशन में भारत हमेशा अपनी स्थिति को मजबूत रखता आया है। भारत कहता है कि मैं ग्लोबल पावर ना सही, लेकिन मैं रीजनल पावर हूं और इंडियन ओशन के लिए मैं जिम्मेदार हूं। भारत की सबमरीन हो या फिर एयरक्राफ्ट करियर हो, वो पूरी तरह इंडियन ओशन में चाक चौबन्ना खड़े हुए हैं। तो फिर आखिर क्यों हम अपनी तरफ से मदद नहीं भेज पाए? हम तमाम प्रकार के ऑपरेशन चलाते हैं, ड्रिल चलाते हैं, लेकिन इस घटना के बावजूद हम नहीं पहुंच पाए। क्या इसके पीछे का कारण यह तो नहीं कि भारत इस युद्ध में एक पार्टी है लेकिन किसी को पता नहीं? क्या यह तो नहीं कि भारत अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ रहा है लेकिन अनाउंसमेंट नहीं किया हुआ है? भारत सरकार को चाहिए कि वो अपना स्टैंड खुलकर सामने रखे, वो बताए कि हम इस युद्ध के अंदर पार्टी हैं, या वो बताए कि हम इस युद्ध को कैसे देखते हैं। लगातार लोकतंत्र में जवाबदेहिता का अपना स्थान है और सरकार से इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति जब बन रही है तो भारत की स्ट्रेटजी पर सवाल उठ रहे हैं। फिर चाहे खमनेई साहब की मौत की बात हो, ट्रंप की तमाम नीतियों की बात हो, और अब युद्ध के हमारे सीमा क्षेत्र तक चले आने की बात हो। अब सवाल यह है कि ईरान इस विषय पर प्रतिक्रिया क्या दे रहा है। ईरान का साफ कहना है कि इंडिया के नेवी में एक गेस्ट ऑफ इंडियाज नेवी कैरिंग ऑलमोस्ट 130 सेलर वाज स्टक इन इंटरनेशनल वाटर विदाउट वार्निंग। बिना चेतावनी के हमारे 130 नाविक जो कि इंडियन की नेवी के गेस्ट बनकर गए थे, उनके साथ दुर्घटना हुई है। लेकिन हमारा शब्द याद रखिएगा, द यूएस विल कम टू बिटरली रिग्रेट प्रेसिडेंट इट हैज सेट। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि अमेरिका याद रखेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हो सकता है कुछ बातें हमारे नजर से छूट रही हों, आपको पता हो, आपको बताना हो कि सर इस कारण से भारत हो सकता है चुप हो, जरूर बताएं। और ये जो आप एनिमेटेड वीडियो देख रहे हैं चलते हुए इस जहाज के गिरने का, ये वीडियो हमने अपनी क्लास में बनाया है, एआई वाली क्लास में। ये इमेजेस वगैरह सब, अगर आप चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।